दोस्तों, जब तक हम अपने फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक हम हमेशा पीछे की तरफ जाते रहेंगे। तो इसलिए अपने फैसले लेना खुद सीखिए और डरना छोड़िए, क्योंकि सामने वाले का नजरिया अलग है और हमारा अपना नजरिया अलग है। सुनिए सबकी, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा अपना ही रखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल सिर्फ एक बात। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी जिसको आपको सुनने में बहुत मदद मिलेगी कि किस तरह से एक दुकानदार ने अपना नुकसान कर लिया दूसरों के फैसलों पे चल चल के। दोस्तों, एक बहुत समय पहले की बात है। एक दुकानदार था, उसने अगरबत्तियों का काम शुरू किया था। अगरबत्तियों की दुकान खोली और उसने बाहर बोर्ड पे लिखवाया था कि हमारे यहाँ पे सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। दुकान उनकी बहुत अच्छी चल रही थी। महीने 2 में उनकी दुकान काफी अच्छा ग्रो कर गई थी। इतने में एक सज्जन आए उनकी दुकान में और उन्होंने बोर्ड पढ़ा और बोलने लगे कि आपने ये क्या लिखवा रखा है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। सुगंधित ही तो होती है अगरबत्तियां, बदबू वाली कौन सी होती हैं? और दुनिया के किस कोने में बदबू वाली अगरबत्तियां मिलती हैं, आप ये बताइए। दुकानदार ने कहा, बात तो सही कह रही है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखवा दिया गलत। उन्होंने अगले दिन ही पेंटर को बुलवाया और सुगंधित अक्षर हटवा दिया, साफ करवा दिया। अब वहाँ पे सिर्फ लिखा रह गया कि हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। धीरे धीरे 15-20 दिन बाद एक और सज्जन आए, उन्होंने बोर्ड पढ़ा, वहाँ पे लिखा था कि हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। उन्होंने उस दुकानदार को कहा, हमारे यहाँ का क्या मतलब हुआ? अगरबत्तियां मिलती हैं भाई, दुकान आपकी है तो आपके यहाँ ही तो मिलेंगी ना। तो दुकानदार ने फिर सोचा, भाई बात तो ये भी सही कह रहे हैं। उन्होंने फिर पेंटर को बुलवाया और हमारे यहाँ शब्द जो है उसको हटवा दिया। अब सिर्फ उनकी दुकान में लिखा रह गया था कि अगरबत्तियां मिलती हैं। धीरे धीरे एक और सज्जन आए, तो उन्होंने कहा, ये क्या लिखा हुआ है? अगरबत्तियां मिलती हैं भाई, आपकी दुकान है, अगरबत्ती बेच रहे हो तो अगरबत्ती ही तो मिलेगी ना। अगरबत्तियां मिलती हैं का क्या मतलब है? अगरबत्तियों की तो दुकान है। तो दुकानदार ने कहा, ये भी बात सही कह रहे हैं। उन्होंने मिलती है भी हटा दिया। अब सिर्फ इतना बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा रह गया अगरबत्तियां। अब फिर थोड़े दिन में एक और सज्जन है, उन्होंने कहा, ये क्या आपकी दुकान में लिखा हुआ है? अगरबत्तियां, आपकी दुकान है, अगरबत्ती की दुकान है, आप कुछ और तो बेच नहीं रहे हो, तो अगरबत्तियां ही क्यों लिखा है? दुकानदार ने कहा, ये भी ठीक कह रहे हैं। उन्होंने पेंटर को बुलवाया और अगरबत्ती शब्द भी हटवा दिया। अब उनका बोर्ड पूरा एकदम प्लेन हो गया। धीरे धीरे दुकानदार बहुत कमजोर होने लग गया, दुकानदारी उनकी चल नहीं रही थी। फाइनेंशियली इतना कमजोर हो गया कि काम धंधा एकदम ठप हो गया। कुछ दिन बाद उनका एक बहुत पुराना दोस्त आया और बोला, भी काम धंधा कैसा चल रहा है? तो दुकानदार ने कहा कि मेरा काम पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया कि बिल्कुल ही काम धंधा चौपट सा हो गया है। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। वो बाहर निकला और उसने दुकानदार की जो दुकान है दूर से देखी और उन्होंने देखा कि उनका जो बोर्ड है बिल्कुल खाली है। उन्होंने दुकानदार को बोला, भाई कुछ भी नहीं लिखवाया तूने? पहले तूने कुछ लिखवाया था बोर्ड पे? उन्होंने कहा, नहीं, तेरे बोर्ड में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल प्लेन है। तू इस बोर्ड पे लिखवा कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, फिर देख तेरा काम कितना बढ़िया चलेगा। दुकानदार ने कहा, ले, मैंने पहले भी तो यही लिखा रखा था, बस दूसरों के कहने चल के अपना ही नुकसान कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी का यही सार होता है कि आप हमेशा सुनिए सबकी, लेकिन करिए वही जो आपका मन और दिमाग गवाही दे, क्योंकि सबके काम करने का नजरिया अलग है, आपका नजरिया अलग है। तो नमस्कार दोस्तों, इसी तरह चैनल में बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो।